आइए KRS से ट्रू वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम एक चर्चा लेकर के आए हैं। इस पर हम अपना पक्ष रखेंगे, विश्लेषण करेंगे। अभी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा हुई। अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा, जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक है, वोट की राजनीति है। इसका पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए मांगा। कहा कि आप भी, मोदी जी ने कहा कि आपने अच्छा याद दिया, मैं भी तो अति पिछड़ा वर्ग से हूं। अब इस पर पूरे देश में परिचर्चा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब भी अति पिछड़े हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो विश्लेषण आपको मिलता रहे। अब सोचने की बात है, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित आगरा का आधार क्या है? संविधान ने तो जाति के आधार पर यह वर्गीकरण कर दिया। ये जनरल कैटेगरी का है, ये ओबीसी है, और उसमें एक अति पिछड़ा हो गया है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। जाति है, किसी भी पद पर हो। मैं कुछ लोगों का चर्चा करूंगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका नेट वर्थ है, यानी कि संपत्ति है लगभग 2 करोड़ 14 लाख का, इनको कर्ज भी है, इनको 5 लाख रुपए हर महीने वेतन मिलता है और अन्य सुविधाएं मिलती है। फिर भी ये एसटी हैं, आदिवासी हैं। मोदी जी की 3 करोड़ की संपत्ति है, फिर भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तेली है। अब द्रौपदी जी की मैं बात करूंगा। द्रौपदी जी के पास 2 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हर आदिवासी के पास तो 2 करोड़ की संपत्ति नहीं है। किसी के पास तो, इनके पास भी आवास और कार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास एक झोपड़ी भी नहीं है। बहुत ऐसे बनिया वर्ग हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं, मोदी जी से बहुत ज्यादा उनकी संपत्ति है, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो खाने को मोहताज हैं। अब आइए अखिलेश यादव जी को देखिए। ये है पिछड़ा। अब कुछ लोग तो शुद्ध भी अपने को मानने लगे हैं। कुछ यादव जी लोग तो कह रहे हैं कि हम हिंदू भी नहीं हैं। इनकी 22 करोड़ की संपत्ति है, पति पत्नी मिलाकर के 42 करोड़, 74 लाख का कर्ज है। ये भी बताते हैं कि इनके पास कोई कार वगैरह नहीं है। और कितनी गुमनाम संपत्तियां हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ये 2024 में जो लिखे हैं उसकी मैं बात करता हूं। आदिवासी हैं, वनवासी हैं, गिरिवासी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एसटी वर्ग से आते हैं। 25 करोड़ की संपत्ति है इनकी। बड़ी बड़ी कारें हैं। शहरों में अचल संपत्ति, भूखंड अनेकों इनके
शहरों में पड़े हुए हैं, रांची, धनबाद आदि शहरों में। लेकिन ये क्या है, ये भी आदिवासी एसटी का लाभ भी उठाएंगे। मायावती जी दलित समाज से आती हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, पूरे राजनेताओं में सबसे अच्छा इनका ग्रोथ है। 2012 में इन्होंने हलफनामा दिया था, 111 करोड़ की संपत्ति इनके पास थी। 380 ग्राम का इनके पास, 380 कैरेट का हीरा है इनके पास, 20 किलो का चांदी का सेट है, उसी में बैठकर ये भोजन करती हैं। डिनर सेट है इनका 20 किलो का चांदी का, ये भोजन करती हैं उसी में। लेकिन है कौन, शेड्यूल कास्ट हैं। मीरा कुमार जी जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रही हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी की पुत्री रही हैं, इनका नेटवर्थ है कितना, 14 में था 36 करोड़ रुपया। चिराग पासवान जी बिहार के एक अच्छे युवा हैं, नेता हैं। इनकी संपत्ति है 2 करोड़ 68 लाख। लेकिन ये कौन है, शेड्यूल हैं, टाइप है। लालू यादव जी जिनकी वर्तमान में संपत्ति है सबसे ज्यादा, 200 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। और इनके लड़के लड़कियों की जो संपत्ति है, अशिष्ट है, नगदी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये कौन है, पिछड़ा है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने अमीर बन गए। इनका सामाजिक न्याय ये है, समता की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत ही ईमानदार। इनके पास मात्र 18 में 15 करोड़ की संपत्ति। नीतीश कुमार जी आज के राजनेताओं में देखें तो सबसे ईमानदार नीतीश कुमार जी हैं। उनके पास 1.65 करोड़ की संपत्ति है। ये भी अति पिछड़े हैं। सम्राट चौधरी जी, इनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, बहुत ज्यादा जमीन है इनके पास। देखिए क्या है, ये पिछड़ा है। मोदी जी ने अति पिछड़ा लिख दिया, कह दिया, तो इसमें गलती क्या कर दिया। मायावती जी भी अपने को दलित कहती हैं। लालू यादव जी 200 से ऊपर करोड़ की संपत्ति है, वो भी अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हैं। चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि हम दलित हैं। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि हम तो पिछड़ा हैं। मीरा कुमार जी कहती है हम दलित हैं। फिर मोदी जी ने कह दिया कि मैं अति पिछड़ा हूं। कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन गलती कर दिया? क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान में ये प्रदत्त है, उनको अधिकार दिया है कि आप अति पिछड़े हैं। अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, अरबों खरबों रुपए आपके घर में आ जाए, लेकिन आप कहे जाएंगे कि पिछड़े। ब्राह्मण में भी बहुत गरीब हैं, लेकिन क्या है, वो अगले हैं, जनरल हैं। छत्री में भी बहुत गरीब हैं, खाने की संपत्ति नहीं, लेकिन क्या है, वो अगले हैं, जनरल हैं। भूमिहार में भी गरीब हैं, लेकिन वो तो आपके कानून ने, संविधान ने उनको सामान्य कहा। फिर भी विला क्यों रहे हैं लोग? उन्होंने गलत क्या कर दिया? आपके संविधान ने ही तो आरक्षण का आधार जाति बनाया, आरक्षण को जाति से जोड़ा।
अब मैं ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, कौन ऐसी जाति है जिस जाति में अमीर नहीं है? कौन ऐसी जाति है जिस जाति में अति गरीब नहीं है? ये सोचने की बात है। अब हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं शेड्यूल बन जाऊं, एसटी बन जाऊं, पिछड़ा बन जाऊं। कोई नहीं चाहता कि मैं अगला बन जाऊं, लेकिन बनना सभी चाहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत। लेकिन सुविधा क्या चाहिए? एसटी की चाहिए, एससी की चाहिए, पिछड़े की, अति पिछड़े की सुविधा चाहिए। इसका दोष किसका है? हमारे नीति निर्धारकों का, हमारे कानून का, जिन्होंने कानून को गलत तरीके से पेश किया। ये होना क्या चाहिए था? आर्थिक आधार। किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म का मैं बात कर रहा हूं, जाति नहीं, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं। गरीब है, मध्यवर्गीय है तो वह पिछड़ा है। मध्यम से भी जिसकी आय नीचे है वही दलित है, और जिसके घर में झोपड़ी नहीं है, एक भी धूर यानी कि 64-65 वर्ग फुट भी जिसके पास जमीन नहीं है, वहीं शेड्यूल ट्राइब है। नैतिक आधार यह होना चाहिए। आज तो पिछड़े में जिसको आरक्षण मिला उसी का परिवार बढ़ रहा है, दूसरे का परिवार, कोई उसको कोऑपरेट करने को तैयार है क्या? को राजनीतिक मुद्दे में सब लोग एक जाति हो जाते हैं। क्या अपनी जाति के किसी को पढ़ाना, लिखाना या नौकरी लगाने में आपने सहयोग किया है क्या बिना पैसे का? शेड्यूल कास्ट जो बड़े हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, क्या आपने बढ़ के लोगों को बिना पैसे के नौकरी लगाए हैं क्या? किसी के लड़के को पढ़ाए हैं क्या? जो टाइम में है, आपने ऐसा किया है क्या? आप समानता का अधिकार करना चाहते हैं, आपके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, क्या आपने अपने गरीब भाइयों को एक घर के बराबर भी जमीन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर आपको सामाजिक न्याय लड़ाई का लड़ने का हक किसने दिया? किसने कहा कि आप सामाजिक न्याय के नेता हैं? 200, 300 करोड़ आपकी संपत्ति है और सामाजिक न्याय की लड़ाई आप लड़ते हैं। 150 करोड़ की संपत्ति है, आप अभी भी दलित हैं। तो मोदी जी अति पिछड़े क्यों नहीं है? ये तो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। फिर इसमें आप टीका टिप्पणी न करें। अगर आप वास्तव में जागरूक हैं तो आप मांग रखिए अपने सांसदों, विधायकों से कि कानून एक ऐसा लाया जाए जो आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय करे। सामाजिक न्याय लड़ाई का कैसे होती है? जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, और आरक्षण का आधार आर्थिक आधार पर हो, न कि जाति के आधार पर। आप बताएंगे हमारा विश्लेषण कैसा था, हमारी बात कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में करें और हमारा बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें।